रिकॉर्डिंग में क्या होता है वो थोड़ी फॉर्मेलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करें सॉल्ट। सॉल्ट के संदर्भ में केवल 5 बातें ही आपको पढ़ना है। अगर आप ये 5 स्टेप्स याद कर लें तो आपको सॉल्ट में कभी परेशानी नहीं हो। पहले तो सुनो, कभी मतलब जब तक 10th में हो, उसके बाद मैं नहीं गारंटी ले सकता। तो देखते हैं सॉल्ट के बारे में हमें क्या 5 स्टेप्स पढ़ना है। स्टेप नंबर 1, उसका नाम पता होना चाहिए। सॉल्ट का नाम पता होना चाहिए, लेकिन नाम के अंदर भी 3 बातें आती हैं। सॉल्ट के नाम के अंदर 3 बातें आती हैं। क्या लिख रहे हो बच्चों? 10th के बाद की भी गारंटी दे दो। हाँ, अगर 10th के बाद साइंस लोगे और साइंस लेके फिनिक्स में पढ़ोगे तो मैं लिखित प्रमाण पत्र में साइन करके दूंगा, लेकिन अभी नहीं। नेम के अंदर 3 बातें आती है। एक आती है फॉर्मूला, केमिकल नेम और कॉमन नेम। बच्चों, सॉल्ट के विषय में मैं 5 स्टेप आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें पहले स्टेप में आता है नाम। नाम में फॉर्मूला, केमिकल नेम और कॉमन नेम में 3 चीज आएगा। दूसरा आएगा सोर्स। सोर्स का मतलब है ये सॉल्ट कहां पाया जाता है। सोर्स, वो सॉल्ट कहां पाया जाता है, नेचुरली बात करेंगे, नेचुरली, या फिर हो सकता है मैन मेड ही हो सकता है। प्रेपरेशन, उस सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रेपरेशन, उस सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने लास्ट टाइम करवाया है, थोड़ा सा डीजावू हो रहा है, क्या बोलते हो, करवाया? लेकिन आज थोड़ा सीरियसली होता है। प्रेपरेशन के अंदर 2 चीजें आती है। एक आती है रॉ मटेरियल, एक आती है रॉ मटेरियल और दूसरा है रिएक्शन। दूसरा है रिएक्शन। तो सॉल्ट को बनाने में किस रिएक्शन को फॉलो करना पड़ता है। चौथा आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर भी 2 आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। और लास्ट 5वां पॉइंट इसका यूज। आगे मुझे लगता है जगह है पर्याप्त। अगर जगह नहीं है तो ये देखो जगह हो गया ऐसे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, एक सॉल्ट के बारे में इसी फ्रेम में ही उतारना शुरू कर देता हूं, इसी फ्रेम में उतारना शुरू कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सॉल्ट पढ़ते हैं NaCl। NaCl NaCl फॉर्मूले के सामने लिख दिया मैंने, NaCl। नहीं दिख रहा है तो ये लो और अच्छे से लिख देता हूं। फॉर्मूले के सामने NaCl। हाँ केमिकल नेम, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। वाह, अच्छे आंसर भी दे रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कॉमन नेम, वाह वेरी गुड, बच्चों ने लिखा टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, नमक, लूण। बहुत सारे देश
नून, देखो कितने सारे। अपने अपने स्थानीय नाम भी लिख सकते हो, लेकिन अपने घर में लिखना, एग्जाम शीट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये है इनके लून, वाह बहुत अच्छे, कॉमन नेम। सोर्स, अगर हम बात करेंगे सोर्स की, तो नमक का सोर्स क्या है? समंदर ही एकमात्र सोर्स नहीं है। बहुत अच्छा लिख रहे हो, अच्छी बात है। सी, समंदर, अरे ओशियन समंदर जुड़े हैं ना, क्यों आपस में परेशानी हो रहे हो भाई। एक आता है सी, एक बच्चे ने क्या लिखा, स्वेट, स्वेट यानी कि तुम्हें मम्मी नमक मंगाए तो मम्मी को स्वेट एक बाल्टी दे दोगे, सी। उसके बाद है लेक भी हो सकता है, बिकॉज राजस्थान में एक सांभर लेक है, सांभर लेक बोलो, सांभर लेक बोलो, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस लेक में सॉल्ट्स पाए जाते हैं, इसलिए उसको लेक हासिल करते हैं। जैसे आपको पता है सिंध, सिंध, सिंधु नदी के आसपास जो पहाड़ है सिंध, जो अभी पाकिस्तान में है सिंध, वहां पे जो चट्टान ही पूरा, पहाड़ का पहाड़ ही पूरा नमक है, जिसको चट्टानी नमक, सेंधा नमक, व्रत नमक, काला नमक, चाट नमक, जो मर्जी बोलो। तो इसलिए रॉक्स भी हो सकते हैं, रॉक, चट्टानों से भी हमें नमक हासिल हो सकता है। लेकिन इस नमक को आपने शायद देखा होगा, ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का है, हल्का सा रेडिश कलर का होता है, बिकॉज मैग्नीशियम क्लोराइड भी पाया, पिंक कहना ज्यादा बेटर है, ठीक है, पाया जाता है। तो ये इसके सोर्स है, इसके सोर्स है। और आपको पता है कि हाउ टू ऑब्टेन सॉल्ट बाय इवेपोरेशन, हाउ टू प्यूरिफाई, क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट क्लास में, 9th क्लास में शायद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमने मेथड ऑफ सेपरेशन को ही कम से कम 1 महीने तक पढ़ाया था, मुझे जहां तक हल्का सा याद है। यस सर, है ना? यस सर। तो अगला है नमक बनाने। अगर मान लो हमें लैब में बोला जाए कि जाओ नमक बनाओ, लैब में कोई बोले जाओ नमक बनाओ, अब कैसे बनाएंगे लैब में नमक? लैब में NaCl एंड NaOH। कॉन्सेंट्रेटेड यूज मत करना, उछल के मुंह पे आएगा, ठीक है। ये देखो SO4 लेके आया कोई बच्चा, SO2 रिएक्शन HCl plus NaOH, NaCl plus H2O, HCl plus NaOH, NaCl plus H2O। एक बात का ध्यान रहे, HCl और NaOH की रेशियो हमेशा बराबर होनी चाहिए, ताकि एंड में दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है बच्चों। तो इससे होगा ये कि आपका सॉल्ट में कोई भी एसिड या बेस नहीं बचेगा। ऊपर से अगर हमें इसको ऑब्टेन करना है तो इवेपोरेशन कर दो, नमक मिल जाएगा। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, ओ की जगह SO2 लिख दिया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं सर, कैन वी ईट अदर सॉल्ट्स? ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है जब हर कोई बच्चा 9th या 10th के दौर से गुजरता है। तो क्या हर नमक को खाया जा सकता है? जैसे लास्ट टाइम भी हमने एक टॉपिक पढ़ाया था कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एसिड ऑन मेटल वेसल, यदि दही या फिर खट्टा चीज ऑन मेटल वेसल जैसे कॉपर, तो अब पता है मेटल और एसिड आपस में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब अगर खट्टा चीज अगर मेटल पे रख दो तो सॉल्ट बनाएगा, लेकिन वो which may cause food poisoning, बताया था ना। इसका मतलब हर नमक खाया नहीं जा सकता, कुछ नमक ही खाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। इसका जवाब ये हो सकता है। ये मेथड प्रिपरेशन हो गया। प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, आज सॉलिड तो सारे समझते हैं, सॉलिड क्या है सारे समझते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछूं चीनी क्या है? सॉलिड। और टेल्कम पाउडर क्या है? सॉलिड। चीनी भी है सॉलिड और टेल्कम पाउडर भी है सॉलिड।
चीनी भी है सॉलिड और टेल्कम पाउडर भी है सॉलिड, लेकिन दिखने में दोनों सेम लगते हैं। चीनी चमकने वाला सॉलिड है और टेल्कम पाउडर ना चमकने वाला सॉलिड है। जो सॉलिड चमकते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो सॉलिड में शाइनिंग नहीं होता है उसको बोलते हैं, देखते हैं कौन लिखेगा, नहीं, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो ये नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके 10th में, सीख लो, क्योंकि आगे जिंदगी भर ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करना है। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो आपको नमक क्रिस्टलाइन लगता है या एमॉर्फस लगता है, गेस करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम यहाँ लिखें, इसका कलर है वाइट, इसका कलर है वाइट, ये सॉलिड है और क्रिस्टलाइन है। तीन प्रॉपर्टी सिर्फ अपीयरेंस से ही पता चल जाता है, देखते ही तीन प्रॉपर्टी पता चल गया, वाइट, क्रिस्टलाइन और फिजिकल स्टेट सॉलिड। वाइट, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, ये तीन वर्ड एक साथ बोलना होता है। सॉल्ट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक ही साथ तीनों प्रॉपर्टी बता दिया देखते। अब एक प्रॉपर्टी आता है सॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल होना भी एक प्रॉपर्टी है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉल्यूबल होना भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन सॉल्यूबल होने के लिए पानी में सॉल्यूबल होता है या अल्कोहल में, बिकॉज अल्कोहल एक ऐसा केमिकल है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, और पानी एक ऐसा केमिकल है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। तो हमारे सॉल्ट किसमें डिसॉल्व होना पसंद करते हैं? तो जवाब है सॉल्ट इनऑर्गेनिक है ना, तो इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होंगे। लेकिन जो ऑयल है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूबल इन वाटर, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और लिखना है। जैसे अब उस बच्चे की बारी, क्या नाम है, आयुष्मान, आयुष्मान तुम्हारी बारी। अगर मैं तुमसे पूछूं आयुष्मान, NaCl में कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, तो इसका एक ट्रिकी तरीका याद, जो जो Na है, Na हो प्लस प्लस और Cl है माइनस। ध्यान दो, ये मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ कि 25 एग्जाम्पल और। Na प्लस है, Na अगर प्लस है तो उसको OH माइनस दे दो, Na प्लस है तो उसको OH माइनस दे दो, और Cl माइनस है तो उसको H प्लस दे दो। तो ये अपने आप तुम्हें एसिड और बेस का पता चल जाएगा। इसका मतलब अगर तुम्हें एसिड और बेस का पता करना है तो सॉल्ट में प्लस कौन है और माइनस कौन है, पहले ये पता कर लो। अगर तुम्हें प्लस और माइनस सॉल्ट का पता चल जाए तो फिर उसमें OH और H दे देना, अपोजिट चार्ज, इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन सर फिर तो प्लस है बोलिए तो बेस इसको देंगे OH माइनस, और ये माइनस है तो इसको देंगे H प्लस। क्लियर, समझ आया? तो इस तरह से ये है एक सॉल्ट की सॉल्युबल वाली प्रॉपर्टी। ये किस एसिड से बना है, किस बेस से बना है, ये भी पता चल गया। बात नंबर 2, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नंबर 2, और वो ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। कंडक्शन भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, कंडक्शन भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा। तो NaCl की एक फिजिकल प्रॉपर्टी कंडक्शन भी आएगा। तो NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करता है तो इसकी 2 शर्तें हैं। नमक बोलता है मेरी 2 शर्तें हैं अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूं तो, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूं तो मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शर्त है? या तो मैं एक्वस स्टेट
डिसॉल्व होके करूंगा या फिर मुझे मेल्ट कर दो फिर मैं करूंगा। सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर, only in soluble or molten, not in solid state। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो बड़े आराम से उतारो कि ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है, मॉल्टन और डिसॉल्व स्टेट में ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, इसकी अपनी शर्त है भाई। इसी स्टेट में उसके आयंस फ्रीली मूवेबल होते हैं, सॉलिड स्टेट में इसके आयंस टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, टाइटली पैक होते हैं सॉलिड स्टेट में, और एक्वस स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में इसके आयंस मूवेबल होते हैं। ये है हमारे नमक की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। हो सकता है इसके आगे और भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टी, इसे नोट करो। अभी मैं केमिकल प्रॉपर्टी लिखवाने जा रहा हूं। NaCl की केमिकल प्रॉपर्टी, NaCl, ठीक है, प्रॉपर्टी में आएगा केमिकल। बच्चों 9th क्लास में कभी कभी एक सवाल उठता है कि ये एलिमेंट्स आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं। रेयरली कुछ बच्चों के दिमाग में उठता होगा, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है सिर्फ पास करने के लिए 9th पढ़ते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए ज्यादा कंसर्न हूं जो कि साइंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनको पता है कि लाइफ में साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है। उनके दिमाग में एक सवाल उठता है होगा शायद कि ये एलिमेंट्स आपस में क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका अंत, कंक्लूजन, ज्यादा भाषा नहीं मारूंगा, कंक्लूजन ये है। आय हाय, वेरी गुड हर्ष, क्या बात है हर्ष, तुमने जबान मेरी मुंह की बात छीन ली हर्ष। स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही, स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी करके वो क्या बनाते हैं, 9th में हमने पढ़ा कि वो कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स बनाते हैं। अगला सवाल, क्या ये अब स्टेबल हैं? क्या ये अब स्टेबल हैं? तो ये जवाब आता है नहीं, मे बी। क्या ये फर्दर रिएक्ट करेंगे? मे बी कर सकते हैं। तो यहां पर एक सवाल आपको फिर से पुट करके दे रहा हूं मैं, क्या NaCl जो कि खुद एक कंपाउंड है, NaCl जो कि खुद एक कंपाउंड है, क्या ये स्टेबल है? क्या ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है? हाँ या ना? इसका जवाब है, देखो बहुत से बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। इसका जवाब है हाँ, वो फर्दर रिएक्ट कर सकता है। अगर ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन के टाइप्स भी हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। ये उनमें से कौन सा टाइप करेगा? पांचों में से ऑब्वियसली एक केमिकल सारे टाइप्स नहीं कर सकता, कुछ ही टाइप्स कर सकता है। देखो एक बच्चे का आंसर आया डिस्प्लेसमेंट। वेरी वेल सेड अखिल शर्मा, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिल्कुल सही तुक्का लगाया है। ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, इसीलिए हमने मे भी लिखा है, क्योंकि
ये डिस्प्लेसमेंट तभी शो करेगा अगर कोई एलिमेंट इससे भी ज्यादा रिएक्टिव हो तो। जैसे अगर क्या होगा, पोटेशियम मेटल में NaCl में डाल दूं, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो नो डाउट यहाँ पर KCl प्लस सोडियम मिलेगा। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी में NaCl शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? लिख सकते हैं कि NaCl शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयुष्मान को क्लैन से किक आउट कर दें बच्चों, बहुत चाहिए इसको। तो बच्चों आयुष्मान को करने का मन है, लेकिन किसी ने उसको आशीर्वाद दिया है आयुष्मान भव, इसीलिए वो यहाँ पे टिका है। वरना अरे वो क्लैन में डोनेशन होता है ना, ट्रूप को डोनेट करना, ये बहुत ट्रूप डोनेट करता है, इसको रहने दो बेचारे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, ये लिख सकते हो NaCl शो डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज, हमने ये रिएक्शन देखा है कई बार, NaCl aqueous प्लस AgNO3 aqueous, NaCl aqueous प्लस AgNO3 aqueous, तो NaCl aqueous प्लस AgNO3 aqueous तो बनेगा NaNO3 aqueous प्लस AgCl प्रेसिपिटेट। बच्चों ये कौन सा रिएक्शन है? प्लस AgCl प्रेसिपिटेट। ये है कौन सा रिएक्शन? तो आराम से लिखो, खुशी से लिखो भाई, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaCl शो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात और नोट कर लो बच्चों कि NaCl को अगर हम स्टेबल मान ले तो गलत है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट फिर भी थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट इतना फास्ट होता है ना कि आपको पलक झपकने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए आंखों को बिना पलक झपकाए देखते रहना पड़ता है। तो इट इज वेरी रिएक्टिव शब्द जरूर लिखना। तो NaCl में इट इज वेरी रिएक्टिव शब्द जरूर लिखना। एक बच्चा बोल रहा है जपजोत की डिकम्पोजिशन भी शो करता है। वेरी गुड जपजोत, ये भी बता दो कौन सा डिकम्पोजिशन है। कम ऑन, वेरी गुड आयुष्मान ने जवाब दे दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये चीज आप खुद रिएक्शन लिखो, खुद लिखो, इलेक्ट्रिसिटी पास करो और बताओ कैथोड पे कौन सा एलिमेंट प्रोड्यूस होगा और एनोड पे कौन सा प्रोड्यूस होगा। जल्दी तीसरा पॉइंट में लिख सकते हो कि इट शुड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? इट शो इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition reaction. It show electrolytic decomposition reaction। कैथोड पे हाइड्रोजन, अरे नहीं बाबा गलत जा रहे हो। अगर मैं NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूं, Na प्लस है तो वो कैथोड में जाएगा, तो कैथोड पे मिलेगा सोडियम और एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस। एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस।
लक्की सिन्हा, लक्की सिन्हा कह रहे हैं कि मुझे कुछ नजर नहीं आ। अरे वो तुम कोई मिल गया क्या, क्रिश तो नहीं हो, जादू? माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ, ऐसा कुछ तो नहीं है भाई? साफ साफ दिख रहा है, मैं प्रोनाउंस भी कर देता हूँ। NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो कैथोड में मिला सोडियम और एनोड में मिला क्लोरीन गैस, वो एरो का निशान देख लो। केमिकल प्रॉपर्टी लिख लिया। वाटर में क्यों डिसॉल्व कर रहे हो? मैंने बोला था ना, मॉल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। अखिल शर्मा पूछ रहे हैं कैसे जाद करें, जाद। अखिल शर्मा पूछ रहे हैं कैसे जाद करें, लेकिन कल ही अखिल शर्मा कह रहे थे कि सर मुझे टफ वाला चीज सिखाओ क्योंकि मुझे NTSC देना है। ठीक है बता तो दूंगा, लेकिन साथ में जाद करने का एक तरीका ही बताऊंगा क्या मैं? सर आई एम नॉट बी एबल टू हेयर यू। अब मैं क्या करूं? ठीक है, वो टाइल्स कट रहे हैं यहाँ, टाइल्स। ठीक है बच्चों, अब एंड में रहेगा जून। अब एंड में करेंगे हम जूस। क्या करेंगे हम? जूस, यूज नहीं जूस करेंगे। ओके, NaCl देखते हैं आप लोगों को खुद को क्या पता है NaCl का क्या यूज होता होगा। NaCl का खुद का यूज क्या है? इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, बस। नो डाउट ये है, इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड। साथ में एक चीज और है, तो और आयोडीन भी है। हमें आयोडीन नमक से ही हासिल हो रहा है आजकल। पहले तो हम चाहो तो केकड़ा, प्रॉन खा सकते हो, लेकिन आजकल हमें नमक से ही आयोडीन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि नमक में पोटाशियम आयोडाइड ऐड होता है। ये आवाज आ रहा है किसी को? भयंकर है। पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं ताकि हमें आयोडीन, ये है। मगर नमक का सिर्फ इस्तेमाल खाने में नहीं होता है, ये एक प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव भी है, ये प्रिजर्व करता है। जैसे अचार में नमक डाल दो, ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव है। और 7 से 8%, याद रखना 7 से 8% कंसंट्रेशन होता है। 8 शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। 7 से 8% नमक की कंसंट्रेशन रख दिया जाए तो वो पिकल्स, एक प्रिजर्वेटिव बन जाता है। हाँ, इससे ज्यादा नमक डाल सकते हैं, लेकिन तब जब इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब किसी चीज से पानी निचोड़ना है, किसी चीज से पानी निचोड़ना है। जैसे मछली से पानी निचोड़ना है, मीट में से पानी निकालना है, तो हम नमक डाल देते हैं। मछली के पेट को काट के उसके अंदर के इंटेस्टाइन और आंतें निकालो और उसके अंदर नमक भर दो
और उसको नमक के अंदर रख दो, तो क्या होता है, मछली के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है और मछली सालों तक, यकीन मानोगे, सालों तक प्रिजर्व रहता है, उसकी जो है बनी रहती है, खाने की योग्य होता है। मीट को भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव 7.8। आपको खुद पता है कि नमक जो है वो खाने को क्यों प्रिजर्व रखता है। बायो में एक टर्म पढ़ना, ऑस्मोसिस, 9th में आपने पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? बायो में ऑस्मोसिस का मतलब है पानी का सेल से बाहर निकल जाना, एक्स ऑस्मोसिस। अगर हम किसी खाने की चीजों में नमक डाल दें तो उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, और जब कोई बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने आता है तो बैक्टीरिया का एक्स ऑस्मोसिस हो जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। इसीलिए खाना खराब नहीं होता। खाना खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक प्रिजर्वेटिव है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अभी अभी एक बच्चे ने एक जवाब दिया, आइस, मैं मुंह में देता हूं, रिमूव आइस फ्रॉम रोड। सड़क पे अगर बर्फ गिरा हो तो नमक ही, सड़क पे बर्फ गिरा हो तो नमक ही उसको मेल्ट कर देता है। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हो। आज की डेट में सबके घर में बर्फ मिल जाएगा। एक प्लेट लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दर्दनाक भी हो सकता है, इसलिए हाथ पे मत रख देना, मैं बताऊंगा अभी, थोड़ी सावधानी। आपने प्लेट पे एक क्यूब रखना है आइस का, और उसके ऊपर कुछ नमक डाल देना, आधा चम्मच भी चलेगा। सभी सुन पा रहे हो या नहीं? आपको पता चल जाएगा कि सड़क से बर्फ कैसे हटता है। सभी सुन पा रहे हो या नहीं? एक बार मुझे जवाब दो। ठीक है, प्लेट में बर्फ, उसके ऊपर नमक। आप देखना, नमक बर्फ को काट देता है। आप आइस के ऊपर स्क्रैचेस देखोगे, वैसे जैसे किसी बिल्ली ने नोच दिया है। क्लास ओवर होते ही आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बात और, हाथ पे कभी भी मत रखना नमक, देन उसके ऊपर बर्फ मत रखना, क्योंकि ये आपके हाथ के चमड़ी को गला देगा। याद रखना, फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं इसको। क्या, क्यों, कैसे पूछने की जरूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। रिमूव आइस फ्रॉम रोड साइड। जो पानी में अगर नमक मिला दो, एंटी फ्रीज मिक्सचर, पानी में नमक मिला दो तो इसे एंटी फ्रीज मिक्सचर बोलते हैं, और ये इस्तेमाल होता है लद्दाख और साइबेरिया में, जहां गाड़ी के रेडिएटर में मौजूद पानी जम ना जाए, इसीलिए उसमें नमक मिला के रखते हैं, क्योंकि नमक और पानी का मिश्रण आसानी से नहीं जमता है, इसलिए इस मिक्सचर को एंटी फ्रीज बोलते हैं। अभी गर्मी का मौसम, अगर ये कोरोना नहीं होता तो आप एक मजेदार चीज का लुत्फ उठा रहे होते। गेस करो वो क्या है? कुल्फी। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। कौन है? क्वार्टी। भगवान के लिए नाम तो ढंग का रखो, तारीफ करने का भी शर्म आता मेरे को। अनामिका बनर्जी, यू आर वेरी गुड। कुल्फी वाला एक लकड़ी के डब्बे में कड़कती धूप में भी आधे घंटे में बर्फ जमा देता है। उसका सीक्रेट है, वो बर्फ में नमक मिलाता है। अगर आप उसको बर्फ बक्से में प्रोसेस करते हुए देखना वो बर्फ तोड़ता है, उस बॉक्स के साइड में बर्फ भरता है और साथ में नमक भी डालता है, क्योंकि आइस एंड सॉल्ट इज कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सचर। पानी, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस फ्रीज है, मगर लेकिन वो तो मेल्ट करा देगा ना इसको।
ice plus salt. Ice plus salt is called freezing mixture. इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए of salt, तो इसका जवाब है it is used to make other chemicals such as NaOH, washing soda, baking soda, सुन रहे हो बच्चों, soap and Sir, used in leather industry. soap बनाने में काम आता है, That is used in leather वॉशिंग industry. सोडा बनाने में काम आता है, बेकिंग सोडा बनाने में काम आता है, NaOH बनाने में काम आता है. टैनिंग इन लेदर इंडस्ट्री होगा, जरूर होगा. ठीक है बच्चों, तो ये है NaCl के कुछ यूजेस. एक तरह से हमारा एक सॉल्ट समाप्त हुआ, एक सॉल्ट हमारा समाप्त